जय श्री महाकाल दोस्तों। आप सभी मित्र बंधुओं का, साधकों का अपने YouTube चैनल आर के तंत्र ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा माँ अघोरा काली का साधना। दोस्तों, यह माँ अघोर जो काली है माता है, उसका साधना मैं बताऊंगा। दोस्तों, यह साधना उग्र साधना है, तामसिक साधना है। जो व्यक्ति तामसिक क्रिया करता हो, जो साधक हो, वही इस साधना को करे, अन्यथा ना करे, जानकारी मात्र रखे दोस्तों, क्योंकि यह उग्र साधना है। इस साधना से मारण कर्म भी होता है। ऑलराउंडर मंत्र है दोस्तों। आज मैं इस मंत्र का मारण प्रयोग बताऊंगा दोस्तों। मंत्र भी बताऊंगा, सारा विधि विधान बताऊंगा दोस्तों। इस साधना को करने के लिए आपको अमावस के दिन से इस साधना को किया जाता है। 21 दिवसीय साधना है, 21 दिन इस साधना को करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, मारण क्रिया उसी समय करें जब आपका शत्रु आप पे हावी हो रहा हो, आपसे ताकतवर हो, आपको तंत्र द्वारा प्रताड़ित करता हो, तो ही इस मारण क्रिया का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें, है ना। किसी निर्दोष पर इसका प्रयोग करके दोष का भागीदारी ना बने, ठीक है। तंत्र विद्या बनाई इसलिए है कि हम अपने शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दे सके। किसी निर्दोष पे तंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इंसान को महापाप लगता है, ठीक है। उस पाप कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। उसका भुगतान इंसान को भुगतना पड़ता है। अंत समय में उसका दुखद समय ऐसा आता है कि वो मृत्यु भी मांगता है ना, तो उसे मृत्यु नहीं मिलता। इतना दुखद समय आता है। या मेरी आंखों देखी घटना है। ऐसे तांत्रिकों को मैंने देख चुका हूँ जो पाप कर्म में रहकर लोगों का छोटी छोटी बातों में आकर बुरा कर देते थे। आज वो दोस्तों मृत्यु मांगते हैं तो उन्हें मौत नहीं मिलता है दोस्तों। इतना दुखद स्थिति उनका है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार चेतावनी देता हूँ कि मंत्रों का सही प्रयोग करें और सही समय आने पर ही मंत्रों को चलाया जाता है। मैं बता रहा हूँ आप सबको सामग्री क्या क्या लगने वाला है इस मंत्र में, ठीक है दोस्तों। आपको 4 मुखी वाला दीपक लगेगा। गेहूँ का जो पिसा आटा होता है उसकी रोटी बना लेना है, ठीक है। गेहूँ का पिसा आटे का रोटी बना लेना है। सिंदूर, काजल, ठीक है। और जो श्रृंगार का जो सामान आता है दोस्तों, हमारे इधर 20-30 रुपए में श्रृंगार का सामान मिल जाता है। उसमें चोटी, टिकुली, डिबिया, काली चूड़ी, लाल चूड़ी, ठीक है, कंघी, रिबिन, ये सब मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो श्रृंगार का सामान लगता है, ठीक है। मछली का भोग लगता है, तो इसलिए मछली की सब्ज़ी पहले से बना के रख लेना है आपको, ठीक है। पंचमेवा 5 प्रकार की मिठाई आपको लगेगा, ठीक है। दही, पूड़ी, ठीक है, और एक गुलाब का पुष्प, ठीक है। और जो लाल गुंजा होता है, रक्त गुंजा, उसका प्रयोग इसमें लगेगा। गूगल लगेगा, कपूर, अगरबत्ती, ठीक है। इन सब सामान को आपको पहले से रख लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अमावस की रात को, ठीक है, करीब करीब 11 बजे एकांत स्थान में, ठीक है। और आपका स्थान पूजा स्थल अगर से एकांत है तो उसे अपने घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है 21 दिन तक दोस्तों। मैं पहले बता देता हूँ दोस्तों कि इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले और साधना करने से पहले रक्षा मंत्र, कीलन मंत्र का प्रयोग जरूर कीजिए। आसन बंधन जरूर कीजिए दोस्तों, है ना। ये उग्र प्रयोग है, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद में आपको साधना करने के लिए गोल रेख या गोल चौका बनाइए, ठीक है। गोल चौका बना करके माँ को स्थापित कीजिए। थोड़ा सा चावल ले लीजिए हाथ में। उसके बाद में बोलिए कि माँ, मैं इस जगह पे स्थान दे रहा हूँ, आप माँ स्थान ग्रहण कीजिए, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, ठीक है। उस चावल को उस जो आपने चौका लगाए थे उस पे आपको डाल देना है, या फिर आपको चौकी लगाना है। अलग से तो चौकी लगा सकते हो, ठीक है। गांव में मिट्टी का मकान रहता है, इसलिए अधिकतर क्या है, ज़मीन पे ही लिपा पोती करके साधना करते हैं, ठीक है। या फिर लकड़ी की चौकी लगा लीजिए, उस पे लाल कपड़ा बिछा कर माँ की तस्वीर रख कर आप ये जो है श्रृंगार का सामान, दूध, दही जो मैंने बताया हूँ, इसको माता को अर्पित कर दीजिए, ठीक है। और कैसा करना है, आपको बतासे का भोग देना है, ठीक है। मिठाई का भोग दे देना है। गूगल का थोड़ा सा होम दे देना है, ठीक है। और अगरबत्ती लगा देना है। सिंदूर माता को देना है। और एक नींबू काट कर
उस कांटे वाले जो नींबू का 2 भाग हो जाएगा, उस दोनों भाग में एक एक कपूर की टिक्की रख कर आप अंगार लगा दीजिए। ठीक है, माँ को बोले कि माँ मैंने नींबू की बलि आपको अर्पित किया हूँ, माँ ग्रहण कीजिए। ठीक है, ऐसा बोलने के बाद में रक्षाबंधन, शरीर बंधन, ठीक है, आसन बंधन कीजिए और उसके बाद में माता से आशीर्वाद लेकर, गुरु गणेश सरस्वती माता से, इष्ट देवताओं से आशीर्वाद लेकर इस मंत्र का एक माला जाप कीजिए। ठीक है, वैसे ऐसे ही आपको लगातार 21 दिन यह साधना करना है। ठीक है दोस्तों, यह साधना तामसिक साधना है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि आपने नींबू काटे थे, नींबू पे कपूर रखे थे, तो आपको थोड़ा सा जो शराब आपको मैंने बताया उस शराब को थोड़ा सा उंडेल दीजिए। ठीक है, जलता कपूर पे दोनों नींबू वाले जो कपूर जलाए थे उस पर थोड़ा थोड़ा उंडेल दीजिए आप शराब को, माता को। ठीक है दोस्तों, आपकी साधना जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में कैसा करना है आपको। ठीक है, आप मारण क्रिया करने के लिए आप एक नींबू लीजिए, शत्रु का नाम काजल से लिखिए। ठीक है, उस नींबू पे काजल से नाम लिखिए। उसके बाद में जो सेही का कांटा होता है, ठीक है, सेही का कांटा का प्रयोग होगा। अगर से सेही का कांटा नहीं है तो लंबी जो बड़ी सुई होता है वो 7 सुई का प्रयोग इसमें होगा। दोस्तों मैं सुई का प्रयोग बता देता हूँ। तो दोस्तों कैसा करना है, काजल से नींबू पे शत्रु का नाम लिखिए। उसके बाद में माता से प्रार्थना करें कि हे मेरी माँ, शत्रु का नाश हो जाए, शत्रु जो मेरा बुरा कर रहा है उसका सर्वनाश कर दे माता। ऐसा बोलने के बाद में आप उस मंत्र पढ़कर, इस मंत्र को पढ़कर आप सुई को आर पार कर दीजिए, नींबू के आर पार कर दीजिए। ठीक है, वैसे जो 7 सुई है, 7 सुई को नींबू के आर पार कर दीजिए। और उसके बाद में आपको इस मंत्र पढ़कर दारू उंडेल दीजिए नींबू पर। ठीक है, और उस नींबू को आप काले कपड़े में बांधकर शमशान में गड़ा दें या शत्रु का निवास स्थान में गड़ा दें। दोस्तों जैसे जैसे नींबू सूखेगा, गलेगा, वैसे ही ये जो शत्रु है आपका, शत्रु की काया गलते चले जाएगा और वो सूखते जाएगा। ऐसा समय आएगा दोस्तों कि शत्रु का मारण हो जाएगा। दोस्तों शत्रु को समझ नहीं आएगा कि मेरे पे क्या किया गया है, किसने किया है, ये करने वाला कोई तंत्र करने वाला कौन है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। उसका सारा तंत्र, सारा मंत्र जहाँ का जहाँ धरा का धरा रह जाएगा। वो अपने ऊपर अपने मंत्र का प्रयोग भी करेगा तो कोई काम नहीं आएगा। दोस्तों इसका तोड़ बता देता हूँ। दोस्तों इसका तोड़ 1 से 2 दिन में होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे नींबू गलने लग जाएगा तो इसका तोड़ नहीं होगा। तो तोड़ बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, नींबू गलने से पहले या फिर सूखने से पहले आप उसे निकाल लें। ठीक है, और नींबू में से जो सुई लगा हुआ है उस सुई को निकाल लें। ठीक है, और उस कपड़े को और नींबू को गंगा जल से धोकर, ठीक है दोस्तों, धोने से क्या है, नींबू को, सुई को और जो काले कपड़े हैं उसे धोने से दोस्तों जो शत्रु है वो स्वस्थ होने लग जाता है। उसके ऊपर जो आपने क्रिया किया था वो दोस्तों उसका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन दोस्तों गलने से पहले, नींबू गलने से पहले ही आपको ये क्रिया करना है। नींबू अगर से गलना चालू हो गया तो आप उस जो शत्रु है उसे आप नहीं बचा सकते। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा बड़ा जानकार अगर से मिल जाता है तो बता देता है। जब वो माफ़ी मांगने आता है तो हमें शत्रु पे दया आ जाता है। दोस्तों ये समझ के इसका प्रयोग कीजिएगा कि हमको शत्रु पे दया नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगर से आपने काटन करने का कोशिश किया तो दोस्तों आपको ही इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। याद रखना, ये तीर से निकला हुआ वो बाण है ना जो वापस नहीं आता। जैसे बोलने के बाद शब्द वापस नहीं आता, उसी तरह से एक क्रिया छोड़ने के बाद वापस नहीं आता। याद रखना कभी भी। तो दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ इसका मंत्र है, काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, गाँव के पश्चिम पीपर के गाछ, ताही चढ़ी काली करे हाक, नगन में पूजे चक्र महामास भके, आपन जियावे पराया खाए, इने कर डीठ कोने कर पीठ, बाए चारों काली, सत्य छोड़ असत्य भाके, असिया कोट नरक में पराई, सत्य प्रत्यक्ष काली की दुहाई हो। दोस्तों यह मंत्र है। मंत्र आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन जैसा मंत्र है उसी तरह से मैंने दिया हूँ। ठीक है, एक ग्रामीण भाषा का मंत्र है। ठीक है, और ये जो आदिवासी मंत्र है। तो दोस्तों मंत्र पे शक न करें, प्रयोग करें।
आशा करता हूँ मेरा दिया हुआ जानकारी आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया होगा। जय श्री महाकाल, जय महाकाल।